गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपके 7वीं है और डेट है 26 नवंबर। घातांक और घात के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, घातांक और घात। तो देखो, मैं 8 को अगर इक्वल हिस्सों में तोड़ दूं, 2 गुना 2 गुना 2, कितने हो गए? 3। कोई भी नंबर जब अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो जैसे 2 गुना 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 और ऊपर लगा दूंगी घात 2, इसको घात बोलेंगे। ठीक है, अगर 2 को मैं यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया? 2 गुना 2 की पावर 3, पावर बोल लो या फिर घात बोल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये नंबर होता है ना, ये वाला जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, खुद से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। और जो 3 है उसको हम घात बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना है आपको। तो चलिए, अब जैसे एक चीज ध्यान रखना, मान लो कोई भी एक की कोई मतलब एक को चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, हमेशा आंसर एक ही आएगा। लेकिन अगर -1 है, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे जो घात दी हुई है इसके, अगर वो ओड है, 5 क्या है? ओड है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे घात दी हुई है 6, तो अभी यह घात क्या हो गई? इवन हो गई। 6 क्या है? इवन नंबर है, तो ये आएगा पॉजिटिव में। ठीक है ना। तो गुणा रूप, अगर मैं आपको कहूं कि 6 को हम मतलब 3 को हम 2 बार जमा करते हैं, ठीक है, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया? फिर से जमा करते हैं 3 को 3 बार, यानी कि या तो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 को 3 बार, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 6, और 3 को 4 बार, तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसी फॉर्म को लिख सकते ना, 4 बार 3 को जमा करने को गुणा बोलते हैं। लेकिन घातांक रूप में क्या होता है, जब वो नंबर खुद को ही बार बार मल्टीप्लाई करता है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब खुद को बार बार जमा करता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन खुद को जब बार बार मल्टीप्लाई करता है तो हम घातांक रूप में उसको लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल, हम कागज को एक बार मोड़ते हैं, ठीक है, 4 आयताकार बराबर आकार के कागज ले। एक आयताकार कागज का आधार 2 को दिखाता है, यानी कि 2 की पावर 0 या किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होगी। ये ध्यान रखना। अभी अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि 2 की पावर 0 क्यों 1 के बराबर क्यों होती है। तो देखो, 4 क्या है? आधार है। 3 क्या है? घात है, और इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, प्रसारित रूप में। तो 9 क्या है? हमारा आधार है। ठीक है, 3 क्या है? घात है, तो इसको प्रसारित रूप में 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 9 गुणा 9 को यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार बता देती हूँ कैसे इसको सोल्व कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि कई बार होता है ना बच्चों को नहीं पता लगता। 9 गुणा 9 गुणा 9, तो पहले 2 9 को उठा लेंगे। ठीक है, 9 9 कितना हो गया? 81 हो गया। 9 में 81 होता है, फिर ये 9 का 9 एज इट इज लिख देंगे। अब 81 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 और 9 8 72, तो ये 729 इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इसमें बोला हुआ है, देखो, अब यहाँ पे अगले में देखेंगे कि यहाँ पे पावर क्या दी हुई है। यहाँ पे 4 है, और 4 क्या होता है? इवन होता है। तो इवन पावर होती है तो 1 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का आ जाएगा। पहली बात, आधार क्या है? माइनस का 1 है, और घात कितनी है? 4 है, और प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर कितनी है? इवन ही है, तो यहाँ पे देखो, आधार तो माइनस का 3 दे रखा है, घात 2 दे रखी है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित फॉर्म ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, पावर माइनस प्लस आ गया क्योंकि पावर कैसी थी? इवन थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग करेंगे इसको, यहाँ पे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 6 गुणा 6, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। 6 गुणा 6 की पावर 4 हो गया। ये 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 2 की पावर 9। आप 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 343। 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 7 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखेंगे। एक नया पेज ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो इसमें से ना आपको ये बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसमें और यहाँ पे लगा लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 4 16 इंटू 4, और ऐसे 3 3 9 3 3 9। ठीक है, 9 इंटू 9, तो 16 4 64,
और यहाँ 9981। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला। तो आंसर क्या आ गया, 3 इज बिगर देन 4:3, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 5 × 5 × 5 × 5 और 3 × 3 × 3 × 3। एक मिनट चेक करें, 4 है या 5 है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 5 है, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आ गया मेरा 5 25 × 5, तो 125 हो गया। और 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 9 × 9 × 3 बचा हुआ है, 9 कितना हो जाएगा, 81 × 3, तो ये आ जाएगा 243, जो कि बड़ा है किससे, 125 से, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो गया, 3:5 इज ग्रेटर देन 5:3। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 2, इसको सरल करना है। 2 × 2 × 2 × 5, ये कितना हो गया, 2 2 4, 2 × 5 10, तो आंसर कितना आ गया, 40, ठीक है। अब इसमें जाएंगे कि कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे थर्ड को। -3 × थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं इसको सॉल्व, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नीचे चला जाएगा, ये मिटेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ -3 × -2 × -2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 × -3, तो ये आ जाएगा -8, और इंटू में -3 है ही हमारा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 24 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और 2 की पावर 0 होती है 1, 72 को भाज्य गुणनखंडों की में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो क्या ये सभी समान है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 हमने देखा था, तो अलग अलग था, तो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। अब ये रहता है 72 वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये मैंने हिंदी मीडियम में छोड़ दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर करना चाहे तो यहाँ से, सॉरी इंग्लिश मीडियम में मैंने छोड़ दिया है शायद ये। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर नया पेज लेना पड़ेगा। 72, तो प्राइम नंबर से ले लो। पहला प्राइम नंबर से 2 3 5 7 11, तो पहले प्राइम नंबर से करके देखते हैं। पहले प्राइम नंबर से हो रहा है 36 आ गया, फिर दूसरे प्राइम नंबर से 18, फिर से 2 पे जा रहा है 9, फिर 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे आ जाएगा 3, फिर 3 1 × 3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 की पावर 2 की क्यूब × 3 की स्क्वायर, ये आ गया हमारा। हमने इसी फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी घात और घातांक, ठीक है, कैसे होता है। जैसे 2 की पावर, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है 2, और 3 इसमें क्या है, घात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लाइक्स हैं हमारे 700 का टारगेट रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।